Hello everyone, welcome to Hello Scholar. Today we are going to discuss current affairs of 15th August. Before that, happy Independence Day to all. So let's begin. Question number 1 says that exercise Udar Shakti is conducted between India and Indonesia, India and Myanmar, India and Malaysia, India and Singapore. तो बच्चों ये उदार शक्ति जो एक्सरसाइज है ये इंडिया एंड मलेशिया के बीच में कंडक्ट कराई जाती है. ठीक है, ये क्या है थोड़ा सा इस एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे. पहली बात तो ये कौन से उसमें हो, मतलब कौन से फोर्सेस के बीच में होगी. एयर फोर्सेस, दोनों देशों की एयर फोर्सेस के बीच में होगी ये एक्सरसाइज. ठीक है, हम क्या सेलिब्रेट करेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे और वी विल मेक श्योर दैट द लॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप. ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा लॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप है वो कायम रहे. मलेशिया के साथ हमारे जो टर्म्स हैं बहुत अच्छे हैं. और ये क्या है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, यानी कि एयर फोर्सेज ऑफ बोथ द कंट्रीज विल बी इन्वॉल्व इन दिस. ठीक है, दे विल सेलिब्रेट द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम and they will try to increase the avenue of defense cooperation between both the एयर फोर्सेस. यानी कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो डिफेंस के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको और बेटर करने की कोशिश करेंगे ताकि सिक्योरिटी दोनों रीजन में और बेटर हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर. प्रोजेक्ट एलिफेंट कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था. 1991, 72, 97, 1992. तो बच्चों प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 में लॉन्च किया गया था. ठीक है, अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं देखते हैं. हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बताऊंगी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं. तो अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये वाला जो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था. 1992 में लॉन्च हुआ था. ठीक है, अब इसका ध्यान कौन रखती है. बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट. ये क्या करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है ये क्या करती है, जो टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसको, स्टेट्स को. ठीक है, स्टेट्स को क्यों प्रोवाइड करती है, इस प्रोजेक्ट के अंडर क्यों प्रोवाइड करती है, ताकि वो जो हमारे जितने भी एलिफेंट्स हैं, ठीक है, उन एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट कर सके, उनकी जो डाइवर्सिटी है वो और भी ज़्यादा, उनकी जो बायोडाइवर्सिटी वो और भी ज़्यादा बढ़ सके. ठीक है, और द प्रोजेक्ट, अच्छा जो प्रोजेक्ट है क्या है, वही है कि जो पॉपुलेशन है एलिफेंट्स की वो इंक्रीज़ हो सके, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो प्रोटेक्ट हो सके. ठीक है, और उनको ना उनको जो हंटिंग और पोचिंग, क्योंकि उनके टस्क की वजह से हंटिंग और पोचिंग होती है ना, वो उन सबको बचा सकते, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते. रिस्ट्रिक्शन तो पहले से ही है बट उसको क्या कर सके कि कम कर सके, क्योंकि इलीगल आप कितना भी कर लो, चाहे वो एलिफेंट का हो, टाइगर का हो, किसी का भी हो, इलीगल हंटिंग और पोचिंग तो होती ही होती. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व इज लोकेटेड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना. अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व है वो कहाँ पे है. तो बच्चों ये है तमिलनाडु में. ठीक है, अब क्या हुआ है, रिसेंटली जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, कौन है चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के, M.K. स्टैलिन. ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि स्टेट को, तमिलनाडु के स्टेट को क्या अपना 5वां एलिफेंट रिजर्व मिल गया है जिसका नाम है अगस्त्यमलाई, जो कि कहाँ पे है, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्माइल. अब स्माइल की फुल फॉर्म क्या है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज इनिशिएटिव इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री. कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है स्माइल. ट्राइबल अफेयर का है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है, या मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज का है. तो स्टूडेंट्स ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ठीक है, अभी किस लिए, आप जब रोड्स पे जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेगिंग यानी कि भीख मांगते हैं. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है स्माइल. ठीक है, वो क्या चाहते हैं, स्माइल के इस इनिशिएटिव में बेसिकली क्या है कि वो इंडिया को, टाउन को और म्यूनिसिपैलिटीज़ को, शहरों को बेगिंग फ्री बना सके, मतलब कि बेगर्स ना हो उस एरिया में. अब बेगर्स ना हो तो क्या करेंगे, बेगर्स को मारेंगे या ज़बरदस्ती वहाँ से हटाएंगे, नहीं.
हम क्या करेंगे कि उनको रिहैबिलिटेट करेंगे जो भी लोग बेगिंग में इन्वॉल्व हैं। अब जैसे कि जो भी लोग बच्चे बेगिंग में इन्वॉल्व होते हैं ना, हम देखते हैं कि रोड्स पे हैं, कोई नहीं चाहता कि इंडिया का फ्यूचर जो है वो रोड्स पे भीख मांग रहा हो, लेकिन फिर भी ये चीज़ है। हम उसको, एक इंडिविजुअल जो है वो उसको पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकता है कम्प्लीटली। उसमें हम लोगों को जो है गवर्नमेंट का सपोर्ट जो है वो चाहिए ही होता है। तो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव निकाला है। फिर कुछ बजट भी अलॉट किया है कि 2025-2026 तक क्या हो जाए कि हम कोशिश करें कि कम से कम बेगर्स जो हैं वो रोड्स पे निकलें या दिखाई दें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हु वॉन लिस्बॉन ट्रेनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? एना रोजेलिनी, मरीना तबस्सुम, कैर्लोस, नन ऑफ द अबव। किसको मिला है? तो बच्चों ये जो है वो मिला है मरीना तबस्सुम को। अब इनको क्यों मिला है ये देखते हैं, ठीक है। इनको क्यों मिला है, ये तो पहली बात है हमारे पास वाले देश की, बांग्लादेश की हैं, ठीक है। और ये क्या हैं, आर्किटेक्ट हैं, एक जो आर्किटेक्चर वगैरह बनाते हैं, ठीक है। आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट क्या करता है, घर बनाता है, ये सब चीज़ें बनाता है ना। तो वो क्या है, एक आर्किटेक्ट है, रिसर्चर है और एडुकेटर है, ठीक है। अब इन्हें क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने इनका जो भी काम है, ठीक है, इनका जो भी काम है उनमें उसकी वजह से इनको मिला है। इन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, इस वजह से इनको मिला है। और ये पहली ऐसी साउथ एशियन है जिनको कि ये प्राइज़ जो है वो, ये जो अवार्ड है वो इनको मिल रहा है। अब इनको और भी कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा? पोर्टुगीज़ के स्कल्प्टर हैं कार्लोस, ठीक है। वो अपना एक आर्ट वर्क जो है वो इनको गिफ्ट करेंगे और उनको ये अवार्ड कब दिया जाएगा? 29 सितंबर को दिया जाएगा। कहाँ पे? लिस्बॉन, पोर्टुगल में। तो ये ऑब्वियस होगा कि लिस्बॉन चैनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो कौन देता है? वो पोर्टुगल कंट्री जो है वो देती है, ठीक है, पोर्टुगीज़। सिविलियन अवार्ड, अब इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत डिफरेंट है, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। बेसिकली इसका प्रोनाउंसिएशन है शेवर्ले दी ला लियोन दी ऑनरे, ठीक है। इस कन्फर्ड बाय विच कंट्री, कौन सी कंट्री जो ये है उस कंट्री का ये सिविलियन अवार्ड है वो कौन सी कंट्री देती है? जर्मनी देती है, ऑस्ट्रिया देती है, फ्रांस देती है। तो दोस्तों ये देती है फ्रांस, ठीक है। अब अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि रिसेंटली जो हमारे शशि थरूर हैं, शशि थरूर कौन है? कांग्रेस के लीडर हैं जिनकी इंग्लिश जो है वो माशा अल्लाह है। अगर वो किसी को बर्थडे विश भी करते हैं तो वो ऐसे करते हैं कि हमें डिक्शनरी खोलना पड़ता है और देखना पड़ता है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो उनकी इंग्लिश की वजह से, उनकी राइटिंग की वजह से, उनकी स्पीचेस की वजह से, ठीक है, उनकी राइटिंग और उनकी स्पीचेस की वजह से फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो ये अवार्ड उन्हें दे रही है। फ्रेंच गवर्नमेंट दे रही है। कौन सी गवर्नमेंट? फ्रेंच गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बॉर्डर्स कुवैत? ओमान, यूएई, इराक और सीरिया। तो बच्चों इन चारों में से कौन सी ऐसी कंट्री जो कि बॉर्डर शेयर करती है कुवैत के साथ? तो वो कंट्री है इराक। इराक शेयर करती है। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कुवैत को ईरान का अम्बेसडर डिक्लेयर किया है। अम्बेसडर कौन होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है ना। उस रिप्रेजेंटेटिव वो पर्सन, जैसे कि ब्रांड अम्बेसडर, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था उत्तराखंड का अम्बेसडर कौन बने थे? ऋषभ पंत बने थे, है ना। तो वो क्या करेंगे? उस स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, उस स्टेट को और भी ज़्यादा एडवर्टाइज़ करेंगे। वो सब काम होता है एक अम्बेसडर का, ठीक है। तो वो कौन बना है? कुवैत बना है। किसका? ईरान का, ठीक है। अब कुवैत कहाँ है? वेस्टर्न एशिया में कंट्री है और इसका जो बॉर्डर है उसका बॉर्डर देख लेते हैं। नॉर्थ में ये बॉर्डर शेयर करता है इराक के साथ, साउथ में ये बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरेबिया के साथ। मैरीटाइम यानी कि वाटर, ठीक है, समुंदर वाला जो वाटर है वो किसके साथ शेयर करता है? मैरीटाइम बॉर्डर जो है वो ईरान के साथ शेयर करता है। यहाँ की करेंसी क्या है? कुवैती दिनार और कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड इंडिया साइन रामसर कन्वेंशन? इंडिया ने रामसर कन्वेंशन कब साइन करी थी? 1982 में करी थी, 1929 में करी थी, 47 में करी थी या 52 में करी थी? तो बच्चों ये करी थी उन्होंने 82 में,
ठीक है, इंडिया ने रामसर कन्वेंशन 82 में साइन किया था। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स? कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं? तो बच्चों अभी परसों से पहले, कल से पहले आई थिंक, या परसों से पहले तो उत्तर प्रदेश था, ठीक है, लेकिन अब जो है वो तमिलनाडु का, क्योंकि इंडिया ने और भी ज़्यादा रामसर साइट्स जो हैं वो ऐड कर दी हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं विच इज़ 14, और फिर आता है उत्तर प्रदेश का नंबर विच इज़ 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपसे लास्ट 13 अगस्त के करंट अफेयर में ये पूछा था, कौन सा आर्टिकल जो है वो यूनियन बजट से डील करता है? आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 जो है वो डील करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट कहते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड नो दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आराम से बहुत सारे एग्जाम्स में जो वो अक्सर पूछा जाता है। So that's all for today. I hope you like the video. Kindly like, share, subscribe to our channel, and kindly join our Telegram channel to get the latest updates of job vacancies as well as PDF of important topics related to your exam. So have a nice day. Take care.